अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये बात है आज से 3500 साल पहले की, जब फिरौन मिस्र जो कि अपने आप को खुदा तस्लीम करवाता था, इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को ख़त्म करने का इरादा बनाया था। लेकिन फिर इसी भाग दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के सामने सिर्फ समुंदर ही समुंदर था और फिरौन से बचकर आगे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि अपने असा मुबारक को समुंदर पर मारो। लिहाजा इन्होंने ऐसा ही किया और फिर देखते ही देखते समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर समुंदर के बीचों बीच एक रास्ता जाहिर होने लगा था। इसके बाद इस रास्ते के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समेत पूरी बनी इसराइल कौम इस रास्ते से गुजरकर दूसरी जानब चली गई थी। लेकिन जब फिरौन मिस्र ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो समुंदर वापस से मिल गया था और इस तरह खुदा का दावा करने वाला फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ इस समुंदर में डूबकर गर्क हो गया था। जबकि इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद समुंदर ने भी इसकी लाश को कबूल ना किया और खुदाई का दावा करने वाले इस फिरौन को समुंदर ने बाहर फेंक दिया था। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद मिस्र के एक शख्स ने फिरौन की लाश को समुंदर के किनारे पड़ा देखकर इसे पहचान लिया था और उस वक्त के बादशाह को इसके बारे में फौरन ही बताया गया था। आपको बताते चले कि उस दौर में ये लोग वो वाहिद कौम हुआ करती थी जिनको उस दौर में भी लाशों को मसाले लगाकर महफूज करने का हुनर आता था। इस तरह इन्होंने फिरौन की लाश को भी मसाले लगाकर महफूज कर लिया था। क्योंकि फिरौन की मौत समुद्र में डूबने की वजह से हुई थी, लिहाजा इसके जिस्म में समुद्री नमकियात की तह जम चुकी थी जो कि अभी तक भी मौजूद है। लेकिन मिस्री लोगों ने नमकियात की इस तह को साफ ना किया और इसी तरह से इसकी लाश को हनूद कर दिया था। इसके बाद वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला गया, जबकि कई नामवर बादशाह इस दुनिया में जाहिर हुए और फिर अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इसी मिट्टी के ढेर में दफन हो गए। इनके नाम और किस्से कहानियां सिर्फ किताबों तक की महदूद रह गईं, यहाँ तक कि उनके बनाए गए ऊंचे ऊंचे किले भी मिट्टी का ढेर बन गए। लेकिन फिर दोस्तों, इसके 2000 सालों के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ नाजिल किया तो इसमें इन गुजरे हुए नाफरमान और खुद को खुदा कहलाने वाले तमाम फिरौनों का जिक्र किया गया, जिनको अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बनाकर आने वाले लोगों के लिए मिसाल बनाकर पेश करने का वादा किया है। इसके साथ ही एक आयत मुबारका नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तेरे जिस्म को आने वाले तमाम इंसानों के लिए इबरत का निशान बनाकर महफूज कर लेंगे। यहाँ पर यह बात वाज़ह करते चले कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ था तो उस वक्त फिरौन की लाश मिस्र के किसी कोने में दफन थी और यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। और जब कुरान पाक नाजिल हुआ था तो उस वक्त इस आयत मुबारका पर हर मुसलमान को यकीन तो ज़रूर था, लेकिन उनके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता था कि ये नाफरमान और बदबख्त इंसान जो कि अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, इसकी लाश कहाँ पर दफन होगी और इसे किस तरह से इबरत का निशान बनाया जाएगा और आखिर कौन शख्स इसकी तस्दीक करेगा। लेकिन दोस्तों, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो कि हर ज़माने और हर हाल में पूरा होकर रहता है। इसके बाद आपको बताते चले कि सन 1871 को मिस्र में रहने वाले एक चोर को मिस्र की हनूद शुदा फिरौनों की लाशों तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता मिला था, जिसके बाद इसने पूरी मंसूबा बंदी के साथ इस रास्ते की खुदाई करना शुरू कर दी थी। लेकिन इसका मकसद इन लाशों को बाहर निकालना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन लाशों के साथ दफनाए गए जेवरात को निकालना था। लेकिन बदकिस्मती से खुदाई के दौरान ये पकड़ा गया और लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके गिरफ्तार होने के बाद जब इस रास्ते की मजीद खुदाई की गई तो एक खास मुकाम पर जाकर सन 1891 में फिरौन समेत कई दूसरे लोगों की ममीज को दरियाफ्त कर लिया गया था। और इस तरह से अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद की उन आयात को तमाम मुसलमानों ने पूरा होते देखा था, जबकि इन तमाम ममीज की जांच करने के लिए इनको कायरा भेज दिया गया था, जहां पर तहकीक करने से यह बात वाज़ह हुई थी कि ये उसी फिरौन की लाश है जिसको अल्लाह ताला ने समुंदर में गर्क करके निशाने इबरत बनाया था। आपको बताते चले कि इसकी लाश की तस्दीक इस बात से हुई थी कि जब इसकी लाश को दरियाफ्त किया गया था तो इसके सीने पर कफन पर इसका नाम लिखा हुआ था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब इसकी लाश की मजीद जांच की गई थी तो ये बात मालूम हुई थी कि इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह मौजूद है। और फिर इस तरह से ये बात वाज़ह हो गई कि ये फिरौन जो कि खुदाई का दावा करता था ये इसी की लाश है, जिसको अल्लाह ताला ने इसके लश्कर समेत समुद्र में डुबोकर गर्क कर दिया था।
और फिर इन तमाम चीजों को देखते हुए इसे फिरौन की लाश करार देकर इसे म्यूजियम में रख दिया गया था। जबकि आपको बताते चले कि इसके कुछ अरसे के बाद इसकी मम्मी खराब होने लगी थी, जिसको देखते हुए और इसे महफूज करने के लिए फ्रांस भेजा गया था, जहां पर इसकी लाश की मजीद जांच की गई थी और ये भी मालूम करने की कोशिश की गई थी कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या थी। जब बहुत ही बारीक बीनी से इसकी तहकीक की गई तो ये बात मालूम हुई कि इसके जिस्म में अभी भी समुद्री ज़र्रात मौजूद हैं। आपको बताते चले कि इस मम्मी पर जो डॉक्टर्स तहकीक कर रहे थे, इनमें से एक का नाम डॉक्टर मॉरिस था, जो कि मजहबी तौर पर क्रिश्चियन हुआ करता था। और डॉक्टर मॉरिस इस मम्मी को लेकर काफी ज्यादा तहकीक करने में मसरूफ रहा करता था। लेकिन जब इसने इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे ये बात मालूम हुई कि मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई थी, इसमें इस फिरौन का जिक्र मौजूद है, जो कि आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया था। दोस्तों, डॉक्टर मॉरिस जो कि एक साइंटिस्ट था, ये फौरन ही मिस्र रवाना हुआ, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस ये बात जानते थे कि ये मम्मी जहाँ दरियाफ्त हुई है ये एक इस्लामी मुल्क है। वहां पहुंचने पर जब इसने इस मम्मी की मजीद तहकीकात की और इन कुरानी आयात का तर्जुमा भी पढ़ा तो ये पढ़कर अपने आप पर काबू ना रख सका और कहने लगा कि अल्लाह ताला की किताब बिल्कुल सच्ची है और इसमें झूठ की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और इस तरह इस डॉक्टर ने कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गया था। दोस्तों, आज से तकरीबन 3500 साल पहले मिस्र का यह बादशाह, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जिस्मानी लिहाज से बड़ा ही ताकतवर हुआ करता था, लेकिन आपको ये बात बताते चले कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये बात मालूम हुई है कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर और इसका एक पाँव भी टेढ़ा हुआ करता था। जबकि यही नहीं बल्कि इसके वालिद और इसकी वालदा की DNA रिपोर्ट से ये बात मालूम होती है कि इसके वालिदैन आपस में भाई बहन हुआ करते थे। और माहिरीन के मुताबिक इसकी कमजोरियों की एक बड़ी वजह इसके वालिदैन का आपस में बहन भाई का रिश्ता था। दोस्तों, वो वक्त जब किसी को भी इस लाश के बारे में कोई भी इल्म नहीं था, उस वक्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस दुनिया के तमाम इंसानों को ये बात बता दी थी कि खुदाई का दावा करने वाले इस फिरौन को हम आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बनाएंगे। और फिर जिस तरह से दुनिया ने इन आयात को सच्चा होते देखा, ये बात आप सब लोग अब जान चुके हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।